गांव के बैसारण घाटी में मौजूद टूरिस्टों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकवादियों के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के विक्टर फोर्स, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ऑफ सीआरपीएफ शामिल है। इस अभियान में सबसे आगे भारतीय सेना की विक्टर फोर्स है, क्योंकि इसे घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए जाना जाता है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। इस हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें एक टूरिस्ट अपना वीडियो बना रहा है। उसी वक्त आतंकियों ने हमला कर दिया और 5 से 6 आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनका नाम, उनकी पहचान, धर पूछा और जिसने भी अपना हिंदू नाम बताया उसे गोली मार दी। पीड़ित चश्मदीदों के मुताबिक आतंकवादियों ने लोगों को धमकी दी थी कि जो अजान नहीं करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। इस तरीके से वो हिंदू और मुस्लिम की पहचान कर रहे थे। हिंदुओं को चुन चुन कर बेरहमी से गोलियां मार रहे थे। बैसारण घाटी में हमले के वक्त आतंकियों ने सेना की नकली वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए शुरुआत में किसी को उन पर शक नहीं हुआ। और लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने हिंदू पर्यटकों की पहचान पूछकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी तो भगदड़ मच गई। आतंकियों ने जानबूझकर ऐसे हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया जो अपनी पत्नी या अपने परिवार के साथ आए हुए थे। इस आतंकी हमले की तस्वीरें और वीडियो बहुत भयानक है। इन वीडियो में जिन महिलाओं के पतियों पर आतंकवादी हमला हुआ था वो रोती और बिलखती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। 5 अगस्त 2019 को संविधान में संशोधन करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को कवर करने के लिए ISI ने TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट का गठन किया था। पाकिस्तानी सेना इस आतंकी संगठन की मदद करती है। TRF ज़्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया था कि TRF आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक मुखौटा संगठन है। साल 2019 में TRF अस्तित्व में आया था और उसके बाद से जो जम्मू और कश्मीर में लगातार आतंकी हमले कर रहा है, TRF का हिट स्क्वाड और फॉल्कन स्क्वाड आने वाले दिनों में कश्मीर में बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इस आतंकी मॉडल को टारगेट किलिंग को अंजाम देने, जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेंड किया गया है। TRF के नए टेरर मॉड्यूल फॉल्कन स्क्वाड को अत्याधुनिक हथियारों की एक बड़ी खेप मिली है और इसका इस्तेमाल कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों के लिए हो रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि साल 2000 के बाद जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर हुए बड़े आतंकी हमले थे, जो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। 21 मार्च की रात को अनंतनाग जिले के छत्ती सिंहपुरा गांव में आतंकवादियों ने अल्पसंख्यक सिख समुदाय को निशाना बनाया था और इस हमले में 36 लोग मारे गए थे। अगस्त 2000 पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पर हुए आतंकी हमले में 2 दर्जन अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को मारा गया था और उनमें लगभग 32 लोग मारे गए थे। जुलाई 2001 अमरनाथ यात्रियों को फिर से निशाना बनाया गया और इस बार अनंतनाग के शेषनाग बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ और जिसमें 13 लोग मारे गए थे। अब आता है 1 अक्टूबर 2001। 1 अक्टूबर 2001 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल परिसर पर आतंकघाती फिदायीन आतंकवादी हमला हुआ था और इस हमले में 36 लोग मारे गए थे।
2002 में भी हमला हुआ था। कश्मीर के चंदनवारी बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ और जिसमें 11 अमरनाथ यात्री मारे गए थे। इसी वर्ष 2002 में 23 नवंबर को हमला हुआ और जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर दक्षिण कश्मीर के लोअर मुंडा में एक IID विस्फोट में 9 सुरक्षा कर्मियों, 3 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 19 लोगों की जान चली गई थी। 23 मार्च 2003 आतंकवादियों ने पुलवामा जिले के नंदीग्राम गांव में 11 महिलाओं और 2 बच्चों सहित कम से कम 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी। 13 जून 2005 पुलवामा में एक सरकारी स्कूल के सामने भीड़भाड़ वाले बाजार में विस्फोटकों से लदी एक कार में विस्फोट होने से 2 स्कूली बच्चों सहित 3 CRPF अधिकारियों सहित 13 लोग मारे गए थे। इस हमले में 100 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। 12 जून 2006 कश्मीर के कुल गांव में 9 नेपाली और बिहारी मजदूर आतंकी हमले में मारे गए थे। उन पर आतंकियों ने टारगेट किलिंग किया था। 10 जुलाई 2017 कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रा बस पर आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। और अब 22 अप्रैल 2025 यानी कि इसी वर्ष पहलगांव के वैशाली घाटी में मौजूद टूरिस्टों पर आतंकी हमले में 26 से अधिक लोगों की मौत की आशंका है। बाकी घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत कुछ की नाजुक बताई जा रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।